अगर आपको कोई ऐसा जादुई स्क्रोल मिल जाए जिससे कि आप सभी लड़कियों को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप वो स्क्रोल का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे और किस प्रकार से इस दुनिया में ठड़क फैलाएंगे, तो ये सारा कुछ हमें इस कहानी में पता चलेगी। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगले महीने के अंदर मेरे को 22 के कंप्लीट करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में रोकुडो को दिखाया जाता है, जो कि कुछ गुंडे के हाथों में पीट गया था। जिसके बाद रोकुडो अपना स्कूल में आता है, जहाँ पर उसके पास बस दो ही दोस्त है। पहले दोस्त का नाम है कर्नल और दूसरा दोस्त का नाम है चीफ, और उन दोनों का नाम कुछ ऐसा था। और इसी वजह से एक लड़की उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। और वो तीनों ज्यादातर टॉयलेट में रहता है, क्योंकि जब भी वो तीनों बाहर जाता है उन लोगों को कोई ना कोई परेशान करने आ जाता है। और उन तीनों का बस एक ही सपना है, अपना स्कूल लाइफ आराम से जीने का। जिसके बाद रोकुडो का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रैंडो को एक पार्सल मिला था, और ये पार्सल उसका मरा हुआ दादाजी ने भेजा था। और जब भी वो बॉक्स को ओपन करता है उसको एक स्क्रोल मिलता है, जहाँ पर रोकुडो को पता चलता है ये स्क्रोल काफी ज्यादा पावरफुल है, और ये स्क्रोल सभी को पीढ़ी बाय पीढ़ी देता आ रहा है। और ये स्क्रोल की वजह से सभी लोग सोचने लग जाता है इससे हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। और जब भी वो स्क्रोल को खोलता है वहाँ से एक लाइट निकलता है, और थोड़ी देर बाद रोकुडो का सिर पे एक अजीब सा मार्क आ जाता है। फिर अगले दिन रोकुडो अपना स्कूल जा रहा होता है, और तभी अचानक से रोकुडो के पीछे कुछ गुंडे आ जाता है, और वो आकर ही रोकुडो को बुली करने लग जाता है। जो देखकर रोकुडो उन लोगों को बोलने लग जाता है, तुम मेरे से दूर रहो, नहीं तो मैं अपने पावर से तुम लोगों को मार दूंगा। लेकिन तभी अचानक से वो गुंडा उसको एक घूसा मारता है। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की बोलता है, चलो बहुत हो गया, उसको यहाँ से जाने दो। जिसके बाद रोकुडो अपना स्कूल में आता है, लेकिन जब भी वो क्लास में आता है इनुमा नाम के एक लड़के उसको बुली करने लग जाता है, और वो हर दिन रोकुडो को बुली करता है। और दूसरी साइड सुबाकी को दिखाया जाता है, जो कि इनुमा की गर्लफ्रेंड है। लेकिन अचानक से सुबाकी इनुमा को बोलती है, तुम आज रोकुडो को छोड़ के चीफ और कर्नल को बुली करो। और इस वजह से इनुमा उन दोनों को काफी बुली करता है। जिसके बाद वो तीनों बाथरूम पर आता है, जहाँ पर वो तीनों बुली करने के वजह से इनुमा और सुबाकी को बुरा भला बोलने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रोकुडो उन दोनों को बोलने लग जाता है, सुबाकी आज से मेरे साथ कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, और मेरे को ये लग रहा है ये सारा कुछ वो स्क्रॉल की वजह से हो रहा है। लेकिन तभी अचानक से सुबाकी रोकुडो के बाथरूम पे आकर उसको बुलाती है। लेकिन यहाँ पर सुबाकी रोकुडो के वजह से बॉयज टॉयलेट में आ गया था। जिसके बाद सुबाकी रोकुडो के पास आकर माफी मांगता है इतना दिन से बुली करने के लिए। लेकिन उसका भाग जाने के बाद पे भी कुछ ऐसा ही सीन होता है। जब रोकुडो स्कूल से घर जा रहा होता है उन दिनों को कुछ ऐसा एहसास होता है, सभी लड़की बस रोकुडो की तरफ ही देख रहा है। और ये देख के रोकुडो को समझ आता है वो जादुई स्क्रोल ने उसको कुछ ऐसी पावर दिया है जिसकी वजह से जितने भी बैड गर्ल है उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और तभी अचानक से रोकुडो के पास इनुमा आने लग जाता है, जहाँ पर इनुमा बोलने लग जाता है, तुम मेरे गर्लफ्रेंड को मेरे पास से छीन रहे हो, मैं तुमको आज नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर तो रोकुडो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी इनुमा सुबाकी का फोन दिखाकर बोलने लग जाता है, क्या तुम बोल सकते हो आखिरकार तुम्हारा फोटो सुबाकी के फोन पे कैसे आए। और ये सुनकर रोकुडो यहाँ से भाग जाने का डिसाइड करता है, और वो भाग ही रहा होता है तभी वो एक खतरनाक लड़की से टकरा जाता है, जो कि कुछ देर पहले एक पूरा गैंग को खुद ही निपट के आया है। और गिर जाने के वजह से वो लड़की अपना हाथ रोकुडो के हाथ के ऊपर रखता है, और वो मैजिक के वजह से वो लड़की भी उसका पैर में गिर जाता है। जिसके बाद अगले दिन का स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोकुडो एक चीज देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर वही लड़की रोकुडो का क्लासमेट बन के आया था, और वो रोकुडो का बाजू वाला सीट में बैठने के लिए चूज किया था। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम राना बताती है। लेकिन तभी उसके पीछे एक लड़का कर कर्नल को मारने लग जाता है, जिसके बाद वो रोकुडो को भी मारता है। और ये देखकर तो राना काफी ज्यादा गुस्से में आकर एक टेबल से उसके ऊपर मारता है। और ये देखकर तभी रोकुडो और उसका दोस्त यहाँ से भागने लग जाता है, और तभी जाते हुए रोकुडो फिर से राना के साथ टकराता है, जहाँ पर राना को पता चलता है वो कितना ज्यादा सुंदर है। लेकिन तभी वो मार की वजह से रोकुडो उसको बोलने लग जाता है, मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया हूँ। जहाँ पर रोकुडो ये भी बोलता है, तुम जिस किसी को भी मारे हो तो वो तुम्हारे पास बदला लेने के लिए जरूर आएगा, और इसके बावजूद भी मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। और ये सुनकर राना तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोकुडो को काफी सारा बुरी लड़की आकर उसको घेर लेता है। और ये देखकर राना तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और बाद में राना रोकुडो को बताता है, मैं आपसे और भी ज्यादा सुंदर होने की कोशिश करूंगा। और बाद में वो ये भी बोलता है, मैं आपसे फाइट करना भी बंद कर दूंगा, क्योंकि राना रोकुडो को हर टाइम खुश रखना चाहता है। और जब भी अगले दिन रोकुडो राना को देखता है उसको पता चलता है उसको काफी सारा चोटें आई है, जहाँ पर रोकुडो को पता चलता है वही लोग उसके साथ बदला लेने के लिए उसको काफी ज्यादा पीटा है। लेकिन राना ये बोलने लग जाता है, मैं बस वहाँ पर घूमने के लिए गया था और वो लोग मेरे को पीट दिया। जो सुनकर तो रोकुडो अपने आप को ही दोष देने लग जाता है, क्योंकि रोकुडो के वजह से राना कभी भी ना लड़ने का डिसाइड किया था। और बाद में राना ये बोलने लग जाता है, मेरे को काफी कम चोटें आई है। लेकिन तभी रोकुडो को कुछ एहसास होता है, जहाँ पर रोकुडो को पता चलता है राना काफी ज्यादा सुंदर लड़की है, और इसी वजह से रोकुडो ये डिसाइड करता है मुझे भी एक लड़के के जैसा लड़का बनना पड़ेगा। जिसके बाद स्कूल का छठ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोकुडो इनुमा को लड़ाई करने के लिए चैलेंज करता है। और जब भी रोकुडो इनुमा का फेस को देखता है वो डर के मारे फट के चौसठ हो जाता है। और डर के वजह से रोकुडो धीरे से अपने हाथ को सामने लेता है, और गलती से टच होने की वजह से इनुमा उसको जोर जोर से मारने लग जाता है। और बाद में इनुमा उसको काफी बार मारने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर रोकुडो हारने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ना ही वो नॉकआउट हो रहा था। और रोकुडो को पीटते हुआ देख के रोकुडो का
दोस्त इनुमा को रिक्वेस्ट करने लग जाता है, प्लीज इनुमा तुम उसे और मत मारो, वो बेचारा बेहोश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इनुमा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और दूसरे साइड रोकुडो अभी भी डटा हुआ था, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है मुझे राना को प्रोटेक्ट करना है और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। और ये देखकर तभी वहाँ पर राना आकर इनुमा को एक जोर से घूसा मारता है। और बाद में राना रोकुडो को पूछता है तुम्हारा हालत काफी ज्यादा खराब है, क्या मैं तुमको हॉस्पिटल पर छोड़ दूं? लेकिन रोकुडो मना करते हुए वो अकेला ही अपना घर जाने लग जाता है। और बाद में वो काफी ज्यादा रोते हुए बोलने लग जाता है मुझे राना को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे राना का ही मदद लेना पड़ा। और दूसरी साइड इनुमा को हॉस्पिटल पर होश आ गया था। रोकुडो का कितना ज्यादा साहस है, इतना मारने के बावजूद भी वो डटा रहा। फिर अगले दिन का स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनुमा स्कूल के बाहर पे रोकुडो के लिए इंतजार कर रहा था। और यहाँ पर रोकुडो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि इनुमा ने रोकुडो को इनवाइट किया था रामन खाने के लिए। और बाहर पे कर्नल और चीफ छुपा हुआ था उन दोनों के ऊपर नजर रखने के लिए। और बाद में रोकुडो इनुमा से पूछता है आखिरकार तुम मेरे को इनवाइट क्यों किए थे? जो सुनकर इनुमा बोलने लग जाता है मैं बस एक दोस्त के साथ रामन खाना चाहता था। और ये सुनकर रोकुडो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और बाद में इनुमा रोकुडो को सतर्क करता है स्कूल का टॉप डॉग जिसका नाम है ओसानाडा, और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि वो तुम्हारे साथ लड़ना चाहता है। और ये सुनकर रोकुडो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और बाद में रोकुडो बोलने लग जाता है मैं हर बार फाइट को सोच के काफी ज्यादा डर जाता था, लेकिन मैं अब से नहीं डरूंगा और असली मर्द की तरह उसके साथ फाइट करूंगा। और रोकुडो का ये सारा कुछ सुन के उसका दोस्त भी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है, जिसके कारण वो दोनों भी रोकुडो के साथ ज्वाइन करने के लिए डिसाइड करता है। और यहाँ पर इनुमा भी रोकुडो के साथ लड़ेगा। फिर अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। लेकिन तभी एक बच्ची रोकुडो का क्लास में आकर रोकुडो को ढूंढने लग जाता है। और बाद में रोकुडो जब भी वो लड़की को गौर से देखता है उसको पता चलता है ये लड़की असल में ओसानाडा है, जो कि टॉप डॉग ग्रुप में से एक मेंबर है। और तभी रोकुडो को पावर एक्टिवेट होता है, लेकिन वो लड़की को तो कुछ नहीं हुआ था, जिसके वजह से रोकुडो सोचने लग जाता है मैं तो अब गया। जिसके बाद वो रोकुडो को बताता है मैं यहाँ पर जवाब देने के लिए आया हूँ। और ये सुनकर रोकुडो बोलता है हम लोग ये सारा कुछ फाइट से फैसला नहीं करेंगे। और ये सुनकर ओसानाडा रोकुडो के ऊपर एक घुसा मारता है, लेकिन इससे तो रोकुडो को कुछ भी नहीं हुआ था। और ये देखकर ओसानाडा कर्नल के ऊपर ये घुसा ट्राई करता है, और ये मुक्के के वजह से कर्नल सीधा दीवार पे जाकर गिरता है। और इसी वजह से ओसानाडा को पता चलता है रोकुडो के अंदर कुछ है। और बाद में वो रोकुडो को बोलता है मैं तुमको मारना नहीं चाहता हूँ, और इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। और बाद में ओसानाडा रोकुडो को एक अनजान बिल्डिंग पर लेकर आता है, और इसके वजह से रोकुडो सोचने लग जाता है लगता है वो मेरे को मर्डर करना चाहता है। और बाद में ओसानाडा रोकुडो को एक घर पे लेकर जाता है, और ये जगह तो बस पिंक ही पिंक था, क्या ये डिजाइन ओसानाडा ने किया है मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है। और बाद में ओसानाडा रोकुडो को बताता है मुझे सुंदर चीजें काफी ज्यादा पसंद है, और मैं जब भी चाहूँ तुमको यहाँ पर आने के लिए मैं तुमको इनवाइट भी कर सकता हूँ। जिसके बाद ओसानाडा रोकुडो को प्यार की निगाहों में देखने लग जाता है, जिस वजह से रोकुडो को एहसास होता है ये उसका फर्स्ट लव भी हो सकता है। और इसी वजह से रोकुडो अपना फर्स्ट लव के बारे में सोचने लग जाता है, और वो मेरा फर्स्ट प्यार था, और वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर दिखता था। लेकिन एक दिन वो लड़की एक गुंडे से प्यार कर बैठता है, जिस वजह से वो भी गुंडा हो जाता है। और यहाँ पर ओसानाडा भी वही हार्ट ब्रेक से बचना चाहता है, और ये सारा कुछ फर्स्ट लव पर ही होता है। लेकिन बाद में रोकुडो सोचता है मैं इस चीज से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन इसके वजह से काफी लेट हो चुका था। और बाद में रोकुडो सोचने लग जाता है अगर मेरा मैजिक अगर बैड गर्ल के ऊपर ही काम करता है तो मैं कोई भी बैड गर्ल को गुड गर्ल बना सकता हूँ। और ये सारा कुछ ठीक वैसा ही होगा जैसा सुबाकी के साथ हुआ था, क्योंकि आगे सुबाकी मेरे को नफरत करता था, लेकिन बाद में वो काफी अच्छा लड़की बन गया। और ये सारा कुछ ठीक करने के लिए वो ओसानाडा को अपना स्कूल जाने के लिए बोलता है, और ये सुनकर तो ओसानाडा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर रोकुडो का बस एक ही गोल था, वो इस स्कूल को अपने सभी दोस्तों के लिए सेफ बनाना चाहता है। और इसी वजह से ओसानाडा को दोबारा ग्रेड में रिपीट करना पड़ा था, और इसी वजह से ओसानाडा रोकुडो के साथ एक ही क्लास में रह सकता है। लेकिन यहाँ पर ओसानाडा क्लास में बैठ के अजीब सा ड्राइंग कर रहा था। और जब भी कोई ओसानाडा का ड्राइंग देखने के लिए जाता है वो बोलता है मैं तुमको मार डालूंगा। और बाद में रोकुडो सभी क्लासमेट को सजेस्ट करता है हम लोग इस क्लास में जैसा फूल पौधे उगाते हैं वैसा भी कर सकते हैं। और रोकुडो का ये बात सुनकर सभी लड़कियां मान जाता है, लेकिन दूसरे साइड कोई भी लड़का मान नहीं रहा था। और इसी वजह से ओसानाडा खड़े होकर बोलता है कौन कौन मेरे साथ है, और डर के मारे सभी लड़के हाथ ऊपर कर देता है। और बाद में क्लास का रेप एक चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पौधे को उगाने के लिए सभी बदमाश बच्चे अपना बुक को चेक कर रहा है। जिसके बाद हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनुमा के जैसा जितना भी बुरा बंदा था सभी बदमाश बच्चे कैसे पौधे को उगाया जाता है उसका रिसर्च कर रहा है। और इसके साथ सभी अपना अपना नोट एक दूसरे के साथ शेयर भी करता है। फिर नेक्स्ट सीन में कुरागाटा नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है जो ओसानाडा का एक दोस्त है, जहाँ पर कुरागाटा उसको बदमाश वाले फील्ड में आने के लिए बोल रहा था, जिससे कि वो दोनों उनिशिबा नाम का एक बड़ा सा गैंग पे ज्वाइन हो सकता है। जो सुनकर ओसानाडा बोलता है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ओसानाडा हर टाइम अपने पौधे के बारे में रिसर्च करता रहता है। और बाद में ओसानाडा पौधे का रिसर्च करने के लिए पौधे के पास जाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर तो सारे पौधे खराब हो गया था, जिस वजह से ओसानाडा अपने पहले वाले फॉर्म पे आ जाता है। और ये सारा कुछ उसका फेवरेट दोस्त कुरागाटा ने किया था, और इसी वजह से ओसानाडा कुरागाटा को काफी ज्यादा पीटता है। और जब भी ये सारा कुछ रोकुडो आकर देखता है उसको पता चलता है ओसानाडा
उसानाडा फिर से दोबारा अपने फॉर्म पर आ चुका है और बाद में उसानाडा रोकुडो को बताता है मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये सुनकर रोकुडो सोने लग जाता है। इसको अच्छा लड़के बनाने के लिए काफी देर हो चुका है। और बाद में कुरागाटा उसानाडा को लेकर वही ओनिशिबा गैंग पर चला जाता है और उसानाडा को देखकर वहाँ पर सारे गैंग मेंबर बोलने लग जाते हैं आखिरकार ये बच्ची कौन है। और ये सुनकर उसानाडा गुस्से में सामने वाले लड़के को कस के एक लात मारता है जिसके बाद वो अपना पावर साबित करता है। और यहाँ पर सारे मेंबर उसानाडा का खतरनाक पावर को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और बाद में रोकुडो राना को बोलने लग जाता है मैं उसानाडा को एक अच्छे लड़की बनाना चाहता था लेकिन वो बाद में बुरा लड़की बन गया और इसके कारण वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। जिसके बाद रोकुडो राना से रिक्वेस्ट करता है कि उसानाडा को फिर से वापस लेकर आओ। और दूसरी साइड ओनिशिबा गैंग पे उसानाडा और कुरागाटा गैंग को एक्सेप्ट कर लिया गया था लेकिन बाद में उसानाडा काफी ज्यादा सोचने लग जाता है। तो यहाँ पर अचानक से रोकुडो आ जाता है जहाँ पर वो उसानाडा को फ्लावर का रिपोर्ट बताने लग जाता है और ये सुनकर तो सभी लोग चिल्लाने लग जाता है। और बाद में चुप कराने के लिए राना रोकुडो का मदद करता है। और तो यहाँ पर कुरागाटा आकर रोकुडो को एक घूसा मारता है जिसके बाद वो रोकुडो को बार बार घूसा मारने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर रोकुडो भी डट कर सामना कर रहा था और वो अभी भी रिपोर्ट कार्ड बोलना बंद नहीं कर रहा था। और ये सारा कुछ देखकर उसानाडा उसको बोलता है तुम यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पर कुरागाटा रोकुडो को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो इतना मार खाने का बावजूद भी अभी भी हार नहीं मार रहा था। जिसके बाद रोकुडो धीरे धीरे करके उसानाडा के पास जाता है जहाँ पर रोकुडो उसको बोलने लग जाता है तुमने गार्डन पे देखा था ना फूल खराब हो गया है और इसी वजह से तुम इतना ज्यादा बुरी बन गए हो लेकिन तुम ये चीज दोबारा भी स्टार्ट कर सकते हो। क्या तुमको याद नहीं है स्कूल में हम लोग कितना मजे से फूलों को उगाए थे और एक दिन ना एक दिन वो फूलों को खराब होना ही था लेकिन तुम दोबारा ये चीज स्टार्ट कर सकते हो। और मैं ये भी जानता हूँ तुम काफी अच्छे लड़की हो। लेकिन तभी वहाँ पर ओनिशिबा गैंग के काफी सारे लोग वहाँ पर आ जाता है और इसी वजह से इनुमा उन दोनों को भागने के लिए रोकुडो को मदद करता है। और बाद में उसानाडा कुरागाटा को भी अपने साथ आने के लिए बोलता है जो सुनकर कुरागाटा बोलने लग जाता है मेरे को पता है तुम काफी अच्छी लड़की हो। और इसी वजह से वो उन सब से निपटने के लिए उसका मदद करने के लिए वहाँ पर रुक जाता है। और ये सुनकर रोकुडो और उसका सारा दोस्त वहाँ से भाग जाता है और जाने के टाइम कुरागाटा अपने असली पावर वहाँ पर दिखाता है। और अगले दिन रोकुडो को अपना स्कूटर का लाइसेंस मिल गया था और इसी वजह से इनुमा अपने दोस्त के नाते रोकुडो को अपना स्कूटर देने के लिए डिसाइड करता है। और ये सुनकर रोकुडो तो मना करने लग जाता है क्योंकि ये स्कूटर काफी ज्यादा फ्लैशी है। तभी रोकुडो को समझ आता है वो भी इनुमा के जैसे बनता जा रहा है। और बाद में इनुमा रोकुडो को बताता है मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ जो सुन के रोकुडो को मानना ही पड़ता है। और अगले दिन रोकुडो अपना स्कूटर से एक जगह पर जा रहा होता है लेकिन तभी एक लड़की पुलिस उसका पीछे पड़ जाता है और वो गलती से रोकुडो को एक बुरा इंसान मान लिया था और इसी वजह से वो रोकुडो का स्कूटर को मारने लग जाता है। जिसके बाद वो दोबारा रोकुडो के गाड़ी को ऊपर मारने वाला था तभी रोकुडो का पावर एक्टिवेट हो जाता है जिसके कारण वो रोकुडो को प्रिंस चार्मिंग सोचने लग जाता है और इसी वजह से वो उसको जाने देता है। और इसी वजह से गलती से रोकुडो अपना मैनी बैग नीचे गिरा देता है और इसी वजह से अजामी नाम का वो लड़की रोकुडो के स्कूल में आ जाता है उसका मैनी बैग लौटाने के लिए। लेकिन जब भी अजामी रोकुडो की तरफ देखता है वो उसको देख के तो फिदा हो जाता है क्योंकि वो रोकुडो को प्रिंस चार्मिंग सोच रहा था लेकिन वो अभी भी सोचे जा रहा था वो एक क्रिमिनल है और ऐसे लड़के को अजामी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। लेकिन तभी इनुमा रोकुडो के पास जाता है अपना स्कूटर लेकर और इसके कारण अजामी तो रोने लग जाता है। और बाद में अजामी रोकुडो को ये स्कूटी चलाने के लिए उसको सजा देने लग जाता है जहाँ पर वो रोकुडो को अपना बाइक से जाने के लिए बोलता है। और तभी वहाँ पर अजामी अपना स्कूटर लेकर आता है और ये सुनकर बेचारा रोकुडो कुछ नहीं कर पाता उसको उड़ना ही पड़ता है क्योंकि रोकुडो किसी भी लड़कियों को रोते हुए नहीं देख सकता। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लग जाता है लेकिन उसको एहसास होता है ये गाड़ी सामने नहीं जा रहा है और ये और कोई नहीं राना ने किया था। और ये देखकर रोकुडो उसको छोड़ने के लिए बोलता है जिस वजह से वो यहाँ से चला जाता है। और बाद में अजामी रोकुडो को बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अजामी स्पीड से गाड़ी चलाने लग जाता है और इसी वजह से रोकुडो को एहसास होता है अजामी एक बुरी लड़की है। और थोड़ी देर बाद अजामी रोकुडो को उसका घर छोड़ देता है जहाँ पर वो एक लड़के से टकराता है जिसका नाम ब्लू है और वो ओनिशिबा गैंग का 5 नेता में से एक है। जिसके बाद ब्लू रोकुडो से पूछता है तुम क्या कुछ अजामी के बारे में जानते हो और वो अपने आप को पुलिस बताता है लेकिन वो एक बाइक गैंग का मेंबर है। और ये देखकर रोकुडो को याद आता है ये तो अजामी है लेकिन वो ब्लू को बताता है मैं इसको नहीं जानता हूँ। और इसी वजह से रात में रोकुडो अपने दोस्त को सारा कुछ बताता है जो सुनकर रोकुडो तैयार हो जाता है उसका मदद करने के लिए। लेकिन इनुमा उसको याद दिलाता है ओनिशिबा गैंग काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये सुनकर रोकुडो काफी ज्यादा जोश में आकर बोलने लग जाता है कुछ भी हो जाए मैं उसको बचा कर रहूंगा और कुछ भी हो जाए मेरे को मर्द की तरह मर्द बनना है। और ये सुनकर उसका दोस्त भी मान जाता है उसके साथ जाने के लिए और इसी वजह से लास्ट में इनुमा को भी मानना पड़ता है। जिसके बाद सभी अजामी को ढूंढने के लिए अपना स्कूटर से जाने लग जाता है। और दूसरे साइड सभी ओनिशिबा गैंग एक जगह पे इकट्ठा हुआ था और रात में अजामी टोक्यो पे पहाड़ा दे रहा था और तभी वो सोचने लग जाता है कैसे एक पुलिस ऑफिसर उसका जान बचाया था और इसके कारण अजामी भी एक पुलिस बनना चाहता है। लेकिन एक दिन ब्लू प्रिंस चार्मिंग को इतना ज्यादा पीटा था जिस वजह से वो कभी भी बाइक नहीं चला सकता और इसके कारण अजामी एक शपथ लिया था कुछ भी हो जाए मैं ब्लू और बाकी सारा गैंग मेंबर से बदला लूंगा। जिसके बाद अजामी
ब्लू को पकड़ लेता है, लेकिन बाद में ब्लू आजामी को एक ट्रैप में फंसा देता है, जहाँ पर आजामी देखता है उसका गैंग में काफी सारा मेंबर है। और ठीक टाइम पे तभी वहाँ पर रोकू और उसका सारा दोस्त भी आ जाता है, जहाँ पर रोकुडो आजामी का मदद करने लग जाता है। और इसी वजह से ब्लू उन सब से चैलेंज करता है एक गेम खेलने के लिए, जहाँ पर रोकुडो को अपना जान बचाने के लिए खुद को पकड़ के रखना पड़ेगा और उसका सभी टीम मेंबर को उसका बाइक को पकड़ के रोकुडो को बचाना पड़ेगा। और यहाँ पर ब्लू तो काफी तेजी से बाइक चला रहा था और यहाँ पर तो रोकुडो गिरने ही वाला था, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। और तभी वहाँ पर आजामी ब्लू का काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और दूसरी साइड ब्लू का सारा टीम मेंबर रोकुडो का दोस्त को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और बाद में ब्लू का मेंबर एक हथियार निकाल लेता है और ये देखकर तो इनुमा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद इनुमा अपना बाइक को गुड बाय बोलता है और उसके पास कुछ भी उपाय नहीं था, जिस वजह से वो अपना गाड़ी को ही फेंक देता है उन लोगों के ऊपर। लेकिन थोड़ी देर बाद और भी ज्यादा गैंग मेंबर उसके सामने आ जाता है और इसी वजह से चीप और इनुमा अपना स्कूल में रुकने के लिए सोचता है। और दूसरी साइड आजामी ब्लू के पीछे पीछे अभी भी बाइक से जा रहा था और तभी वहाँ पर राना अपने बाइक से एंट्री लेता है, जिसके बाद वो सभी बाइक मेंबर को गाड़ी से गिराने लग जाता है। फिर राना आगे जाने का डिसाइड करता है रोकुडो को बचाने के लिए, जिसके बाद सभी राना को बताता है ये मैच रोकुडो अपने हिम्मत से जीतना चाहता है, क्योंकि वो राना के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता है। और ये सुनकर राना भी मान जाता है, जिसके बाद राना रोड के बीच में बैठ जाता है, जहाँ पर वो बोलने लग जाता है मैं रोकुडो को काफी ज्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। और दूसरी साइड आजामी ब्लू को रुकने के लिए बोल रहा होता है और जब भी ब्लू आजामी की तरफ देखता है वो देखता है आजामी की आंखें पूरा डीमन जैसा हो गया है। और इसी वजह से ब्लू को भी पता चलता है वो भी मेरे जैसा ही है और वो मौत से डरता नहीं है। जिसके बाद आजामी बोलने लग जाता है मुझे तुमको रुकाने के लिए जो जो चीज करना पड़ेगा मैं सारा कुछ करूंगा और तुम वो पुलिस के साथ जो कुछ भी किए थे उसके वजह से तुमको सजा मिलना चाहिए। और ये सुनकर तभी ब्लू को कुछ याद आता है मैं आजामी के साथ पहले भी मिल चुका हूँ। जिसके बाद वो याद करने लग जाता है मैं एक दिन एक पुलिस का काफी अच्छा दोस्त बन गया था, जहाँ पर ब्लू को एहसास हुआ था वो पुलिसमैन मेरे जैसा एक राइडर बनना चाहता है और वो पुलिसमैन का रोल मॉडल ब्लू था। लेकिन एक दिन ब्लू काफी स्पीड से अपना बाइक को चला दिया था और ठीक टाइम पे वहाँ पर वो पुलिसमैन आकर ब्लू और आजामी को एक साथ ही बचा लेता है और वो दोनों के लिए अपना जान कुर्बान देने के लिए राजी था। और यहाँ पर वो पुलिसमैन बच गया था, लेकिन वो कभी भी बाइक नहीं चला सकता। और ये सोचकर ब्लू तो काफी ज्यादा गुस्से में अपना बाइक को और भी ज्यादा तेज कर लेता है और इतना स्पीड होने के कारण रोकुडो तो पीछे गिर जाता है। और यहाँ पर ब्लू काफी तेजी से अपना बाइक को चला रहा था और जब भी ब्लू पीछे देखता है उसको पता चलता है आजामी फाइनली रोकुडो को पकड़ लिया है, जिस वजह से वो इस मैच को जीत जाता है। और रोकुडो को आते हुए देख के उसका सारा दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ब्लू आने के बाद अपने टीम से बोलता है अब से तुम्हारा लीडर आजामी है और मैंने रेस से पहले बताया था कि जो भी मेरे को हराएगा रेस में वो मेरा पोजीशन को ले लेगा। जिसके बाद ब्लू यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन आजामी उसको बोलता है क्या तुम मेरे एक फेवर करोगे। और अगले दिन आजामी ब्लू को लेकर वो पुलिसमैन के पास जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और वो पुलिसमैन वो दोनों को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो पुलिसमैन पीछे से ब्लू को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है क्या तुम कुछ प्रॉब्लम में हो। जो सुनकर तो ब्लू रोने लग जाता है और बाद में ब्लू ये सारा कुछ के लिए वो पुलिसमैन से माफी मांगता है। और कुछ दिनों बाद दो लड़की रोकुडो के पास जाने लग जाता है, जहाँ पर उन दोनों को पता चला था उस स्कूल में एक हैंडसम लड़का है और वो दो लड़की रोकुडो को देखकर उसका प्यार में पड़ जाता है। और इसके वजह से तो सभी बुरा लड़की उन दोनों को तो परेशान करने लग जाता है। और तभी वहाँ पर आजामी आकर बोलता है मैं उसका ड्राइवर हूँ। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर राना आकर बोलता है मैं उसका वाइफ हूँ। और उन दोनों को देखकर वो दो लड़की डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। फिर अगले हफ्ते का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोकुडो का सारा दोस्त रोकुडो के घर आया था, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में और भी ज्यादा जान पाए। और तभी रोकुडो अपना दोस्तों के लिए कुछ खाना लेने के लिए बाहर जाता है और वो जाने के बाद वो रूम पे सभी साइलेंट हो जाता है। और यहाँ पर राना रोकुडो के लिए इंतजार कर रहा था और तभी उसानाडा राना को बताता है तुम इतना चिंता में क्यों हो। जिसके बाद उसानाडा राना के साथ बातें करने लग जाता है और यहाँ पर राना बस एक ही सिंगल वर्ड बोल रहा था। और वहाँ पर सभी को पता चलता है राना चिकन काफी ज्यादा पसंद करता है और उसको मिठाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी वहाँ पर रोकुडो सभी के लिए पुडिंग लेकर आता है, जो देखकर राना बताता है मैं पुडिंग काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और ये देखकर सभी लोग बोलने लग जाता है वो बस रोकुडो को खुश करना चाहता है। और अगले दिन रोकुडो का सारा दोस्तों को स्कूल साफ करने के लिए बोला गया था, जिसके बाद सभी साफ सफाई करने लग जाता है। और यहाँ पर राना को बिल्कुल भी साफ सफाई करना पसंद नहीं है और इसके बावजूद भी राना को ये सारा कुछ करना पड़ता है। और थोड़ी देर बाद राना और भी अच्छे से साफ सफाई करने लग जाता है और तभी वो दोनों देखता है ऊपर काफी ज्यादा गंदगी है और इसी वजह से वो दोनों डिसाइड करता है वो दोनों रोकुडो के जैसा काम करेगा और साफ सफाई करेगा। और इसी वजह से उसानाडा राना को उठा लेता है, लेकिन गलती से राना सीलिंग से टकरा जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा छेद हो जाता है। और इतना मेहनत करने की वजह से उसानाडा को नींद आ जाता है, जिस वजह से वो राना के ऊपर ही सो जाता है। और दूसरे साथ कुछ लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहा था। और तभी वहाँ पर इनुमा का रोकुडो को बताता है मेरे को लगता है तुमसे ओनिशिबा गैंग के लीडर रिवेंज लेना चाहता है और उसका नाम डोजो है। और वो पहले एक गैंग का मेंबर था, जहाँ पर वो काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन
रात में उन लोग का क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी वजह से वो एक पावरफुल गैंग बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया, जिसका नाम अभी के टाइम पे ओनिशिबा गैंग है। और तभी वहाँ पर ओनिशिबा गैंग के 4 मेंबर वो स्कूल में जाता है और तभी वहाँ पर डोजी बोलने लग जाता है, मैं यहाँ पर रोकुटो के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं स्कूल में बस राना के लिए ही आया हूँ। और तभी वहाँ पर ओनिशिबा गैंग के वो 4 मेंबर रोकुटो के स्कूल पर आकर बोलने लग जाता है, मैं यहाँ पर न्यू ट्रांसफर लिया हूँ और अब से वो चारों रोकुटो का क्लास का न्यू स्टूडेंट है। और ये सारा कुछ देखकर तो रोकुटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर रोकुटो सोचने लग जाता है डोजी हम लोगों से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन तभी वहाँ पर डोजी बोलने लग जाता है, रोकुटो ओनिशिबा गैंग के लिए काफी ज्यादा मदद किया है और इसी वजह से हम लोग रोकुटो का क्लास में पढ़ना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग आराम से अपना लाइफ जी पाए। और ये सारा कुछ सुनकर तो रोकुटो को विश्वास ही नहीं हो रहा था। और तभी वहाँ पर उसानाटा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और तभी रोकुटो डोजो का हाथ को देखता है जो कि कांप रहा था, जहाँ पर रोकुटो को पता चलता है कि डोजो राना से काफी ज्यादा डरता है। जिसके बाद क्लास में डोजो कर्नल का मदद करता है और दूसरे साइड रोकुटो के ऊपर एक लड़की देखे जा रहा था और वो भी ओनिशिबा गैंग का एक मेंबर है। और ये चीज देख के राना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसी वजह से सभी बाथरूम पर जाता है और वहाँ पर सभी ये सारा कुछ के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। और जब भी रोकुटो बाहर निकलता है वो एक लड़के से मिलता है और उस लड़के का नाम रेनो है और उसके ऊपर भी रोकुटो का मैजिक का असर हुआ था। और ये सारा कुछ देखकर उसका दोस्तों को पता चलता है रोकुटो का पावर लड़के के ऊपर भी काम करता है और इसके वजह से रोकुटो यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर भागने का कोई जगह ही नहीं था। जिसके बाद रेनो बोलने लग जाता है, मैं एक लड़की हूँ और मैं लड़के का भेष पे हूँ और मेरा एक भाई है जिसका नाम काजिनो है और वो एक लड़का है लेकिन वो लड़की बन के घूमता है। जो सुनकर रोकुटो बताता है, आखिरकार ये सीक्रेट बात तुमने मेरे को क्यों बताई? जो सुनकर रेनो बोलने लग जाता है, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन वो इससे पहले ही शर्मा के यहाँ से भाग जाता है। और दूसरी साइड डोजो राना का कमजोर पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था और डोजो ये सारा कुछ राना से पूछता है, लेकिन यहाँ पर राना तो पहले ही मारपीट करना छोड़ दिया है। और तभी वहाँ पर क्लास में रोकुटो आ जाता है, जिस वजह से राना उसके पास चला जाता है बातें करने के लिए। और ये सारा कुछ देखकर डोजो को पता चलता है राना का विंगनेस रोकुटो है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट मिलके तैयारी करने लग जाता है क्योंकि फेस्टिवल जल्दी आने वाला है। जिसके बाद रोकुटो कुछ कार्डबोर्ड ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन तभी रोकुटो के पास काफी सारा बैड गर्ल आ जाता है क्योंकि उसका पावर ही कुछ ऐसा है। जिसके बाद रोकुटो एक लड़की से बात करता है जिसका नाम ओटोहिमे है और वो एक गर्ल्स गैंग का मेंबर है। और रोकुटो यहाँ पर सीखा है गर्ल गैंग के हर एक मेंबर काफी ज्यादा फ्रेंडली होता है और सभी लोग अक्सर टी पार्टी करके एंजॉय करता है। और करीब 2 साल पहले राना भी एक पार्टी में ज्वाइन किया था और एक दिन ओनिशिबा गैंग के मेंबर गर्ल्स को तंग करने आता है और इसी वजह से राना अकेला ओनिशिबा गैंग को पूरा खत्म कर देता है। और ये सारा कुछ डोजो बाहर से देख रहा था और तब से राना मिसिंग है। और जब भी रोकुटो स्कूल में वापस आता है डोजो उसको बताता है गर्ल्स गैंग के सारा मेंबर हमारे स्कूल के ऊपर अटैक किया है और वो लोग रेनो को भी काफी ज्यादा पीटा है। और ये सारा कुछ सुनकर तो रोकुटो को विश्वास ही नहीं हो रहा था। और वैसे भी रोकुटो को पता चलता है ओटोहिमी और उसका सारा टीम मेंबर खराब नहीं है और इसी वजह से रोकुटो ओटोहिमी को पूरा स्कूल में ढूंढता है। और ये सारा कुछ प्लान डोजो ने बनाया था और अभी भी इनुमा रोकुटो के टीम पे है। और बाद में इनुमा उसको बताता है डोजो को विश्वास करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुमको काफी ज्यादा विश्वास करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों टॉयलेट में बात करने के लिए आता है, जहाँ पर वो दोनों पता लगा रहा था आखिरकार डोजो का प्लान क्या है। और दूसरे साइड चीफ और कर्नल गर्ल्स गैंग के ऊपर नजर रख रहा था और हर टाइम वो दोनों गर्ल्स गैंग के ऊपर नजर रख रहा था। और यहाँ पर उन लोगों को पता चलता है राइनो का एक बहन भी है और वो दोनों ही जुड़वा है और ये सारा कुछ प्लान उन दोनों का था। और वो दो लड़की भी गर्ल्स गैंग का नाटक कर रहा था। और दूसरे साइड स्कूल में डोजो राना को वार्निंग दे रहा था, तुम अगर रोकुटो को बचाना चाहते हो तो तुम मेरे गैंग में ज्वाइन हो जाओ और इसके साथ में अगर गर्ल्स गैंग को डिस्ट्रॉय कर दूं तो क्या होगा। और ये सुनकर तो राना काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लग जाता है, अगर तुम रोकुटो के ऊपर एक भी हाथ लगाया मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और तभी डोजो उसको बोलने लग जाता है, तुम अगर रोकुटो को पसंद करते हो तो तुमको कभी ना कभी यहाँ से जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम ही उसका मेन प्रॉब्लम हो। और ये सुनकर राना तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो ओनिशिबा गैंग पे ज्वाइन होने के लिए राजी हो जाता है। और बाद में रोकुटो को पता चलता है डोजो तुम दोनों को अलग करना चाहता है। और ये सुनकर रोकुटो क्लासरूम पे जाने लग जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा लेट हो गया था। जिसके बाद डोजो नीचे से रोकुटो को चिल्लाकर बोलने लग जाता है, ये सारा कुछ खत्म हो गया है और मैं इस मैच पे जीत गया हूँ। और इसके बावजूद भी रोकुटो अभी भी राना को बचाना चाहता है। और ये सुनकर डोजो खुशी से बोलता है, तुम उसको बचा नहीं सकते। जिसके बाद रोकुटो राना को ढूंढते हुए बाहर पे आता है, जहाँ पर डोजो रोकुटो को बताने लग जाता है, अगर तुम राना को बचाना चाहते हो तो मेरा टीम मेंबर से तुमको लड़ना पड़ेगा और लड़ते हुए तुमको छत के ऊपर आना पड़ेगा। और ये सुनकर रोकुटो बोलने लग जाता है, मैं राना के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर उसका दोस्त भी समझ जाता है कि रोकुटो भी राना से काफी ज्यादा प्यार करता है और यहाँ पर रोकुटो को छत पे आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और तभी उन लोग के सामने ओनिशिबा गैंग का काफी सारा मेंबर आ जाता है और तभी वहाँ पर अचानक से आजामी भी आ जाता है रोकुटो को मदद करने के लिए। जिसके बाद वो सभी को लेकर स्कूल के अंदर से ही बाइक चलाने लग जाता है, लेकिन अचानक से जाते हुए तभी वहाँ पर एक बंदा उन दोनों को रोक देता है और वो भी ओनिशिबा गैंग का एक मेंबर है जिसका नाम हांडो है। और हांडो एक ही झटके में उन लोगों का बाइक को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर उसानाडा
भी कम नहीं था, वो उसका बार को एक ही बार में रोक देता है और इस चीज का मौका उठा के सभी लोग वहाँ से चला जाता है। और दूसरी साइड डोजो ओनिशिमा को भी छत पर लेकर आता है, जिसके बाद डोजो राना को ओनिशिमा से लड़ने के लिए बोलता है और डोजो यहाँ पर राना को किलिंग मशीन बनाना चाहता था। और दूसरी साइड ओसानाडा हांडो के साथ लड़ाई करने लग जाता है, जहाँ पर हांडो ओसानाडा को बोलने लग जाता है, मैं जब स्कूल में था मेरे को सभी तंग करता था और ना ही मेरे पास कोई दोस्त था, लेकिन एक दिन मैं डोजो से मिला, जहाँ पर डोजो अपना गैंग पे ज्वाइन करने के लिए बोलता है, जो सुनकर मैं भी राजी हो जाता हूँ। और ज्वाइन होने के बाद मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ और मेरा काफी ज्यादा एक दोस्त बन जाता है। और ये सुनकर ओसानाडा भी बोलने लग जाता है, मेरे को पता है तुम कैसा महसूस करते हो, लेकिन मैं कुछ दोस्त बनाया जिससे मेरे को पता चला कि गुंडा बनने से कुछ भी फायदा नहीं है और मैं अब तुमको दिखाने वाला हूँ मेरा पावर कैसा है। जो सुनकर वो ओसानाडा को दूर पे फेंक देता है, लेकिन वो स्पीड में आकर उसके ऊपर ही एक जोरदार लात मारता है, जिसके बाद हांडो भी उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसके बाद हांडो उसको एक पेट पे जोरदार घुसा मारता है अपनी फुल अटैक से। लेकिन यहाँ पर तो ओसानाडा अपना पावर से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद ओसानाडा उसके पेट के ऊपर एक घुसा मारता है और इसी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। और वो कुछ बोलने वाला था, तभी ओसानाडा उसके ऊपर पेट करके बोलने लग जाता है कि पावर के अलावा इस दुनिया में और भी सुंदर चीजें हैं, जिसकी वजह से वो रोने लग जाता है। और दूसरी साइड रोकुडो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम अकाई है और वो ओनिशिमा गैंग पे सेकंड नंबर पे है ताकतवर में। जिसके बाद इनुमा उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो डॉज करते हुए उसके ऊपर ही मार देता है और बाद में वो एक ही मुक्के में कर्नल और चीफ को भी हरा देता है। जिसके बाद अकाई रोकुडो के पास जाकर बोलने लग जाता है, मेरे को डोजो मास्टर ने बोला है तुम्हारे ऊपर हाथ ना लगाने का, नहीं तो राना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है मैं तुम्हारा दोस्तों को दर्द पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वो रोकुडो का दोस्त का एक एक करके उंगली तोड़ने लग जाता है और ये सारा कुछ दिक्कत तो बेचारा रोकुडो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक है। और बाद में रोकुडो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो इजीली उसको डॉज कर लेता है और इसकी वजह से रोकुडो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। और तभी इनुमा सोचने लग जाता है वो कैसे एक गैंग को बनाया था, लेकिन बाद में सभी मेंबर इनुमा को छोड़कर एक गैंग में ज्वाइन हो जाता है। लेकिन मैं एक दिन रोकुडो का दोस्त से मिला, रोकुडो भले ही वीक था लेकिन वो लड़ाई के टाइम पे डटा रहा और वो तीनों ही मेरा सच्चा दोस्त है। और तभी कर्नल गुस्से में अकाई को एक जोरदार घुसा मारता है, जहाँ पर वो बोलने लग जाता है, हम लोग के साथ जितना भी झगड़ा हो जाए लेकिन हम लोग कभी भी दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे और कुछ भी हो जाए हम लोग दोस्त को बचाने के लिए डटा रहेंगे। और ये सारा कुछ सुन के तभी वहाँ पर इनुमा उठ खड़ा होता है, जहाँ पर वो रोकुडो को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। जो सुनकर अकाई बोलने लग जाता है, तो मुझको सबसे पहले तुमको हराना पड़ेगा। जिसके बाद अकाई इनुमा को जोर जोर से घुसा मारने लग जाता है, लेकिन ठीक टाइम पे तभी वहाँ पर इनुमा उसका हाथ को पकड़ लेता है। जिसके बाद इनुमा अपना फाइनल अटैक करता है, जो कि एक जोरदार घुसा था और वो इसके वजह से वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद इनुमा सभी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और जाते हुए तभी वहाँ पर एमानो आ जाता है और वो रेइनो का भाई है। और यहाँ पर रेइनो नहीं आया क्योंकि वो रोकुडो को मारना नहीं चाहता है और इसी वजह से एमिनो रेइनो को एक जगह पर पकड़ के रखा है और उसका भाई को पहले से ही पता था वो उन लोगों का साथ नहीं है और इसी वजह से वो उसको काफी ज्यादा पीटता है। जहाँ पर एमिनो रोकुडो को बता रहा था वो हम लोगों से कैसे गद्दारी किया है और रोकुडो को पहले ही पता लग गया था रेइनो काफी अच्छा लड़की है, लेकिन एमिनो के वजह से उसको इस जगह पे आना पड़ा। और ये सारा कुछ रोकुडो को पता चलने के बाद वो बोलने लग जाता है, तुम भाई होकर अपना बहनों को ऐसा कैसे कर सकते हो। और तभी वहाँ पर अचानक से काजिनो रोकुडो को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद काजिनो उसको एक किस करता है और ये सारा कुछ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है असल में काजिनो रेइनो है। जिसके बाद वो रोकुडो को मदद करने के लिए अपना ओरिजिनल फॉर्म पे आता है। जिसके बाद एमानो रोकुडो को थैंक्स बोलकर अपना भाई से लड़ने लग जाता है और ये फाइट तो काफी ज्यादा मस्त था। और दूसरे साइड रोकुडो ऊपर जाने लग जाता है और जब भी वो ऊपर जाने लग जाता है वो ऊपर पे देखता है सभी लोग यहाँ पर बेहोश पड़ा है और ये सारा कुछ और कोई नहीं किया था बल्कि उस गैंग का एक लड़की ने किया था जिसका नाम यासिया है और वो भी ओनिशिमा गैंग का काफी खतरनाक मेंबर है। जहाँ पर वो रोकुडो को बताने लग जाता है, मैं स्ट्रॉन्ग लड़के से काफी ज्यादा पसंद करता हूँ जैसा कि तुम। जिसके बाद यासी रोकुडो को चाबुक से मारने लग जाता है। जिसके बाद वो उसको काफी ज्यादा मारने की कोशिश करता है क्योंकि रोकुडो उसको बता रहा था मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और बाद में रोकुडो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रोकुडो को देखकर वो लड़की सोचने लग जाता है आखिरकार वो अपना पावर दिखाई दिया। जिसके बाद वो रोकुडो की तरफ देखता है जहाँ पर वो रोकुडो को एक गोरिल्ला की तरह दिखता है और उसका काफी ज्यादा ही मसल था। जिसके बाद रोकुडो उसको रोकने के लिए बोलता है और बोलता है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और ये देखते हुए वो लड़की गलती से एक बोतल से फिसल कर नीचे गिरने वाला था, तभी वहाँ पर रोकुडो आकर उसको बचा लेता है। जिसके बाद रोकुडो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो और वो लड़की उसका पावर को देखकर उसका दीवानी बन जाता है। और बाद में वो रोकुडो को और भी ज्यादा ताकतवर सोचने लग जाता है, जो सोचते हुए वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और लास्ट में फाइनली रोकुडो छत पे पहुँच जाता है और रोकुडो यहाँ पर ठीक टाइम पे आता है और यहाँ पर राना वो टाइम को मारने वाला था, तभी वहाँ पर रोकुडो आकर उसको बचा लेता है। जिसके बाद रोकुडो राना को लड़ाई बंद करने के लिए बोलता है, जो सुनकर राना भी नीचे बैठ जाता है। और यहाँ पर राना को एहसास होता है रोकुडो काफी अच्छा लड़का है और दूसरी साइड में तो एक किलर हूँ और मैं जब तक किसी को भी नहीं मारता हूँ तब तक मेरे को मजा नहीं
नहीं आता है और इसी वजह से हम लोग एक साथ नहीं रह सकते और वैसे भी तुम मेरे को बचा नहीं पाओगे। और वो ये बोलते बोलते रो पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड रोकुडो भी रोते हुए बोलने लग जाता है, तुम जितना ज्यादा बुरा बनते जाओगे मैं तुमको उतना ज्यादा ही प्यार करूंगा और मेरे को ये भी पता है तुम कितने ज्यादा अच्छे लड़की हो और तुम्हारा सारा भी जिम्मेदार मैं रखूंगा। जो सुनकर रोकुडो राना को मना करते हुए बोलने लग जाता है, मैं तुम्हारे से अलावा और किसी का भी मदद नहीं करता हूँ और मैं स्कूल में कितने ज्यादा एंजॉय किया हूँ ये भी मेरे को याद है, लेकिन ये नहीं हो सकता। फिर वो यहाँ से डोजो के पास जाने लग जाता है और तभी वहाँ पर रोकुडो डोजो के रोकते हुए बोलने लग जाता है, मैं तुमको लड़ाई के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर मैं जीता तुम राना को छोड़ दोगे। और ये सुनकर राना भी एग्री करता है और वो उसको जोरदार एक घुसा मारता है, जिसके बाद डोजो राना को गंदे तरीके से पीटने लग जाता है और वो उसका हाथ तोड़ने वाला था, तभी उसका दोस्त आकर उसको बचा लेता है। फिर उसका दोस्त देखने लग जाता है रोकुडो का ठीक है, लेकिन यहाँ पर रोकुडो तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और तभी वहाँ पर उसानाडा आकर रोकुडो को बोलने लग जाता है, तुम कभी भी गिव अप नहीं किए हो तो प्लीज तुम उठ खड़ा हो। जिसके बाद सभी मिलकर डोजो को पकड़ लेता है और यहाँ पर दोनों साइड से हमला होने वाला था, तभी वहाँ पर डोजो उन सभी को उड़ा देता है। जिसके बाद डोजो जाकर उन दोनों को जोरदार घुसा मारता है, लेकिन सभी लोग तो गिव अप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लोग दोबारा उठ खड़ा होता है और उसके ऊपर हमला करता है और ये सारा कुछ देख के डोजो सोचने लग जाता है आखिरकार इसको इतना पावर कैसे मिल रहा है। जिसके बाद डोजो अपना पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है और वो भी पूरा रोकुडो के जैसा ही था और ताकतवर बनने के लिए वो ओनिशिबा गैंग पे ज्वाइंट होता है और वो हर टाइम गैंग मेंबर का बीच में रहता था, जिससे कि उसको कोई भी बुली ना कर पाए। लेकिन एक दिन डोजो ने राना को देख लिया था जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था और इसी वजह से डोजो को पता लग गया था डोजो अगर राना को पटा लेगा तो उसके ऊपर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा और ना ही कोई बुली करेगा। लेकिन यहाँ पर रोकुडो और उसका दोस्त तो उल्टा था, रोकुडो हर बार डोजो के ऊपर हमला किया जा रहा था और उसका दोस्त भी कोई हारने का नाम ही नहीं ले रहा था और इसके वजह से डोजो तो काफी ज्यादा डर जाता है और इसी वजह से डोजो राना को इधर पे आने के लिए बोलता है उसका प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये सुनकर राना तो बोलने लग जाता है, मैं अब से किसी का भी गुलामी नहीं करूंगा। और दोबारा राना बैठकर रोकुडो को बोलने लग जाता है, मैं अच्छा होने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये सुनकर रोकुडो और उसका सारा दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसी दिन से सभी स्टूडेंट स्कूल में काफी ज्यादा एंजॉय किया। और दूसरी साइड डोजो अभी भी अपना गैंग को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा था और जल्दी स्कूल फेस्टिवल आ जाता है जहाँ पर राना बोलने लग जाता है, मैंने एक नया दोस्त बनाया है और ये और कोई नहीं था ओटाइम ही था। और यहाँ पर ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।